नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक तेल समझौते के बारे में दुनिया को बताकर चौंका दिया था। अब इसका विरोध जो है पाकिस्तान में हो रहा है और बलूचिस्तान के एक नेता मीर यार बलूच ने कह दिया है कि बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि बलूचिस्तान बना अमेरिका और पाकिस्तान में तेल किसका है, बलूचिस्तान इस पर कमेंट क्यों कर रहा है और इस तेल सौदे समझौते से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये तेल समझौता अमेरिका ने क्यों किया है। ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इनको इस वीडियो में समझेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि ये बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है, ये क्यों बोला गया है और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या हो सकता है। इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। देखिए, ये चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक कौन सा समझौता हुआ है, एक तेल समझौता हुआ है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की लड़ाई और वैश्विक भू राजनीति में एक नई चाल, एक नई स्थिति देखने को मिल रही है। हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ हाल ही में एक तेल समझौते की घोषणा की थी, जिससे दक्षिण एशिया में राजनीतिक जमीन जो है एक प्रकार से हिल गई थी। भारत और अन्य देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील करके चौंका दिया था। ठीक है, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके विशाल तेल भंडारों का विकास करेगा और भविष्य में भारत को भी इससे तेल मिल सकता है। मतलब कि पाकिस्तान के साथ डील करी और ट्रंप ने भारत पर एक तंज कस दिया कि पाकिस्तान जो है एक समय भारत को तेल देगा। ठीक है, लेकिन यह घोषणा केवल एक आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक चाल है, जिसके केंद्र में क्या है, बलूचिस्तान है। ये जो पाकिस्तान और अमेरिका की जो ये डील हुई है तेल को लेकर, इसका विरोध भारत ने भले ही खुलकर ना किया हो, भारत कूटनीतिक स्तर पर अपना काम कर रहा है, भारत को पता है कि तेल उसको किससे खरीदना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही इस तेल समझौते का विरोध होना शुरू हो गया है। और विरोध करने में सबसे आगे कौन है, जिसके संसाधन दांव पे लग रहे हैं, जहां पर तेल भंडार हैं, उस जगह को हम बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। देखिए, पहले आप देखिए, बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और ये पाकिस्तान से स्वतंत्र होने की लगातार मांग कर रहा है। पिछले कुछ महीनों पहले ही इसने अपने आप को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित भी कर दिया था। यहां पर बहुत सारी हिंसा भी हुई थी। पाकिस्तान पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो बलूच लोगों पर जो है अत्याचार करता है, क्योंकि बलूचिस्तान में क्या है, संसाधन, बलूचिस्तान में संसाधन सबसे ज्यादा हैं और गरीबी भी सबसे ज्यादा है। मतलब जिनके पास संसाधन है उनको संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं और उसका फायदा अन्य उठा रहे हैं। इसकी वजह से बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता है। बलूचिस्तान में संपदा है, लेकिन इसी की वजह से संघर्ष की आग है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान। पाकिस्तान में टोटल 4 प्रांत हैं। एक पंजाब प्रांत है, एक सिंध प्रांत है, एक खैबर पख्तून प्रांत है और एक बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है जो अफगानिस्तान ईनार से बॉर्डर से शेयर करता है और क्वेटा जो है इसकी राजधानी है। बलूचिस्तान में तेल, गैस, सोना, तांबा, कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं। यहाँ पर रेकोडिक में एक खान है जहाँ पर अरबों टन जो है वो सोना और तांबा हो सकता है, क्रोमाइट हो सकता है मिलियन टन में, कोयला लगभग 1 अरब टन में, लोह अयस्क 200 मिलियन टन में, मार्बल भी है, ओनेक्स भी है, जो पाकिस्तान के 90% निर्यात का स्रोत है। देखिए, बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा संसाधन है और इन्हीं संसाधनों का फायदा अभी चाइना उठा रहा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत। अब इसको कौन हथियाना चाहता है, पाकिस्तान हथियाना चाहता है। बलूचिस्तान के तेल भंडारों को भी क्या है, अमेरिका हथियाना चाहता है और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को देकर अपनी अर्थव्यवस्था में जान फूंकना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा करना चाहता है। लेकिन बलूच नेता जो है, ये बलूच नेता जो ये चित्र में दिख रहे हैं, नाम है मीर यार बलूच। ये अपने इनके आदर्श जो है भगत सिंह को मानते हैं और ये भारत को एक मित्र के रूप में देखते हैं।
बलूचिस्तान ने कुछ समय पहले स्वतंत्रता की मांग करी थी और भारत से कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए। अब इन्होंने ओपन लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मीर यार बलूच का एक ओपन लेटर है जिसमें इन्होंने लिखा है बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है। ये अमेरिकी सौदे के जवाब में बलूच नेता मीर यार बलूच ने ट्रंप को एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि बलूचिस्तान का तेल पाकिस्तान का नहीं है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है और उसके संसाधनों पर केवल बलूच लोगों का अधिकार है। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि बलूचिस्तान ने फिर से अपनी स्वतंत्रता की मांग को दोहराया है। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच यहां पर कहना चाहते हैं कि वो हमारे संसाधन हैं ना कि पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र है, ऐतिहासिक रूप से बलूच स्वतंत्र रहा है और हम उसको पाकिस्तान से स्वतंत्र करेंगे। और ये जो तेल भंडार हैं, ये जो कोयला भंडार हैं, ये जो खनिज संसाधन हैं, ये हमारे हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं। पाकिस्तान आपको धोखा दे रहा है, हमारे संसाधन आपको बेचकर आपके साथ डील कर कर। इस तरीके की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा आईएसआई और पाक सेना पर आरोप लगाया। मीर यार बलूच ने कहा, मीर यार ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर जैसे अधिकारी ट्रंप प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं ताकि संसाधनों को चीन और पाकिस्तान के हित में इस्तेमाल किया जा सके। मतलब कि एक प्रकार से उन्होंने अपने ही देश के सबसे बड़े आर्मी जनरल जो नाम है जनरल असीम मुनीर, उनको बोल दिया कि वो अमेरिका को गुमराह कर रहे हैं, अमेरिका को गलत तरीके से संसाधनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं ऐसा। और साथ में उन्होंने बताया कि अगर बलूचिस्तान के संसाधनों का प्रयोग किया गया अमेरिका के द्वारा तो यहां पर आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अमेरिका साझेदारी अगर आईएस के जरिए हुई तो इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को संसाधन मिल सकते हैं जिससे वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। साथ में उन्होंने संप्रभुता की मांग करी। उन्होंने अमेरिका और वैश्विक समुदाय से अपील की कि बलूचों के आत्मनिर्भर और स्वतंत्रता के अधिकारों का समर्थन किया जाए। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से तेल मत खरीदिए, पाकिस्तान आपको गुमराह कर रहा है, पाकिस्तान आपके साथ जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। आप हमारी संप्रभुता की रक्षा कीजिए और बलूच लोगों का समर्थन कीजिए जिससे बलूचिस्तान स्वतंत्र हो पाए। मतलब कि पाकिस्तान और अमेरिका की तेल डील में बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को जोड़ दिया है जो आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और दुनिया के लिए नई नई जो है चुनौतियां पेश कर सकता है। अब देखिए ये वाली जो डील है ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि इस डील के माध्यम से जो है अमेरिका ने जो है वो रणनीतिक नियंत्रण के रूप में भारत पर दबाव बनाने का जो है प्रयास किया था। साथ में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का प्रयास किया गया, भारत को संदेश देने का प्रयास किया गया और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को संतुलित करने का प्रयास किया गया और तेल कंपनियों को नया बाजार देने का प्रयास किया गया। मतलब कि अमेरिका ने यह डील पाकिस्तान के साथ इसलिए करी जिससे वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जान फूंक सके, क्योंकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान जो है उसकी बाद में मदद कर सकता है, एक प्रॉक्सी हो सकता है, एक नया मित्र हो सकता है। साथ में अगर भारत ईरान और रूस से तेल लेता है तो अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान भी एक वैकल्पिक स्रोत बन सकता है। मतलब भारत पर ईरान और रूस से तेल ना खरीदे इसके लिए दबाव बनाया जा सके, इसके लिए पाकिस्तान से तेल का समझौता किया है अमेरिका ने। साथ में जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको, उस गलियारे के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान जो चीन के पाले में चला गया है वो वापस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन जो है वो अमेरिका के लिए अफगानिस्तान वाले मैटर पर, रूस वाले मैटर पर, भारत वाले मैटर पर और चाइना वाले मैटर पर एक साथ जो है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। इसलिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। साथ में अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो तेल के लिए उनको नया बाजार मिल सके, वो ज्यादा मुनाफा कमा सके, इसके लिए भी पाकिस्तान के साथ ये तेल समझौता किया गया। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करके एक तीर से कई निशाने लगाए। कौन कौन से?
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जान फूंकना, भारत को संदेश देना, सीपीईसी को संतुलित करना और तेल कंपनियों को नया बाजार उपलब्ध कराना। ठीक है, लेकिन इसमें दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, अब ये संप्रभुता की लड़ाई है, खासतौर पे किसके लिए? बलूचिस्तान के लिए। और बलूचिस्तान जो है वो भारत के लिए क्या मानता है? भारत के लिए फ्रेंड मानता है। वो भारत से जो है समर्थन करने की मांग करता है। भारत डायरेक्टली तो समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आने वाले समय में समीकरण अगर बदले तो जैसे हमने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हो सकता है हम बलूचिस्तान के निर्माण में भी निभा दें। तो इसलिए बलूचिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ में बलूचिस्तान के जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनके लिए समझौता साजिश है, जिससे उनकी धरती को बिना अनुमति के लूटा जा रहा है। उनका सीधा संदेश है कि बिना बलूच सहमति के कोई भी विदेशी परियोजना यहां सफल नहीं हो सकती, न सफल होने दी जाएगी। इस मामले की जड़ें तेल, गैस, डॉलर में नहीं है। मूल सवाल यह है कि किसका अधिकार है संसाधनों पर? बलूच राष्ट्रवाद का, पाकिस्तान की केंद्र सरकार का, या अमेरिकी रणनीति का, या वैश्विक कूटनीति का? किसका अधिकार है? देखिए, बलूचिस्तान के लोग लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए। अगर अमेरिका की कंपनियां वहां पर तेल निकाल ले गई, चीन की कंपनियां पहले से वहां पर हैं, तो संघर्ष की स्थिति जो है वो भयानक हो सकती है। और ये पाकिस्तान, अमेरिका दोनों के लिए या चाइना, तीनों के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। इसके जवाब में अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका अपना फायदा देखता है वो, और चाइना भी अपना फायदा देखता है। वो किसी नागरिक को, किसी देश को नहीं देखता। ना उन्हें अफगानिस्तान के, ना अमेरिका वालों ने अफगानिस्तान को देखा, ना आज उन्हें गाजा दिखाई दे रहा है, ना उन्हें कुछ समय पहले यूक्रेन दिखाई दे रहा था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें सिर्फ लाइव दिखाई देता है। ये पता है बलूचिस्तान के लोगों को, इसलिए बलूचिस्तान के लोग स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान बिकाऊ नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान का है, वो बलूच लोगों का है। तो बलूच लोगों के संसाधनों के साथ अगर छेड़छाड़ करी जाएगी तो वो उस परियोजना को सफल नहीं होने देंगे, जो बलूचों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ठीक है, इस कारण क्या हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अगर इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो यहां पर एक और जियो इकोनॉमिक कॉलोनी बन सकती है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाज खो जाती है। मतलब कि जो जनता है उसकी आवाज खो जाएगी अगर अमेरिका और चाइना जैसे देश इस जगह पर अपने संसाधनों के, अपने लाभ को कमाने के लिए लगे रहे तो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।